हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक और वीडियो में मैं लैपटॉप के स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में करने वाला हूं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने लैपटॉप के स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में बनाया था। आप उन सभी को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रैम सेक्शन के बारे में। लैपटॉप में जो रैम स्लॉट्स होते हैं, जिन पे रैम लगते हैं, उन रैम के लिए कुछ स्पेशल वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो देख लेते हैं कैसे ये होता है, कहाँ जनरेट होता है, इसी के बारे में पढ़े। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। हम हैं 35 नंबर पेज पे। ये हमारा रैम सेक्शन का पेज है। इस पे हम देख लेते हैं एक आईसी लगी हुई है, दो मॉसफेट लगे हुए हैं और एक कॉइल लगा हुआ। तो ये हो गया रैम सेक्शन के लिए पल्स विद मॉड्यूलेट, जिसमें दो मॉसफेट, एक कॉइल और एक आईसी लगी हुई है जो इन मॉसफेट के गेट को इनेबल सिग्नल देगी। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि रैम को सिर्फ कोर वोल्टेज नहीं, और भी दो वोल्टेज ज़रूरत होती है, जिसमें एक वोल्टेज का नाम है वीटीटी। ये भी रैम के लिए होता है वीटीटी वोल्टेज, ये भी यही आईसी जनरेट करेगी। और एक वोल्टेज होती है एसपीडी, वो 3.3 होती है, वो यहाँ से नहीं जनरेट होगी। और इस आईसी को इनेबल सिग्नल भी दिया जाता है, और ये आईसी इनेबल होगी उसके बाद इन दोनों मॉसफेट के गेट को इनेबल सिग्नल देगी। तो पहले आईसी खुद इनेबल होगी। इसमें आप देख सकते हैं दो पिन है, S3 और S5। इन दोनों पिन पे इनेबल सिग्नल आता है। एक इनेबल सिग्नल का नाम है मेन ऑन और एक का नाम है सस ऑन। ये आता है सिग्नल कहाँ से? ये आता है आईओ से, आईओ चिप से आता है इनको इनेबल सिग्नल, तब ये आईसी इनेबल होती है। तो देख लेते हैं हमारा जो रैम के लिए कोर वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है। इसको सस नाम दिया गया है, सस्पेंड वोल्ट। तो ये जनरेट कैसे होगा? चलिए, हमेशा की तरह क्या होता है कि जो सिस्टम वोल्टेज है प्लस वी इन, वो आगे बढ़ेगा कुछ कंपोनेंट के थ्रू आगे होते हुए। ये जो पल्स विद मॉड्यूलेट है, इसमें जो पहला मॉसफेट है इसके ड्रेन पे आएगा। गेट चूँकि आईसी इनेबल करेगा, तो आईसी के इनेबल सिग्नल मिलने के बाद 19 वोल्ट पहले मॉसफेट के ड्रेन से आगे बढ़ेगा। तो आइए जाएगा अपने पहले मॉसफेट के सोर्स से आगे बढ़ेगा, तो उसके जस्ट बाद ही एक और मॉसफेट लगा होता है, उसके ड्रेन पे जाएगा। दूसरा मॉसफेट भी इनेबल सिग्नल लेगा आईसी से और गेट को इनेबल करेगा, तो 19 वोल्ट आगे बढ़ेगा। और देखिए सोर्स इसका ग्राउंड है, तो 19 वोल्ट ग्राउंड होगा। जो हमें ज़रूरत है कोर वोल्टेज, वो इन दोनों मॉसफेट के बीच में जो रास्ता दिख रहा है यहाँ पे रुकेगा। 1.5 वोल्ट इसको चाहिए, तो 1.5 वोल्ट ही यहाँ पे मिलेगा। ये रास्ता आईसी से भी लगा हुआ रहता है, देख सकते हैं। इसे फेज़ बोल्ट कह सकते हैं, फेज़ लाइन कह सकते हैं। और इसी रास्ते में एक बूट कैपेसिटर होता है, ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अगर वोल्टेज 1.5 से कम है तो ये इसको कंट्रोल करके मैनेज करेगा और बैलेंस करेगा। और देख लेते हैं इन्हीं दोनों मॉसफेट के बीच वाला जो रास्ता है, इसमें एक कॉइल हमेशा की तरह लगा होगा। इसके दूसरे सिरे पे हमें कोर वोल्टेज मल्टीमीटर से चेक करना होगा 1.5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉइल है इसके दूसरे सिरे पे ही हमको चेक करना है, और हमारा कोर वोल्टेज 1.5 ये हमको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमारा हो गया कोर वोल्टेज। बीटीटी वोल्टेज इसी में देख सकते हैं आप, यहाँ पे 24 नंबर पिन पे 24 नंबर पिन और 2 नंबर पिन दोनों जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो यहाँ जो कैपेसिटर है, इन्हीं किसी कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हैं हमारा वीटीटी वोल्टेज मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। इसका जो वोल्टेज है 0.75, ये हमको यहाँ पे वीटीटी वोल्टेज देखने को मिलेगा। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये अगर हमारा ये जो रैम स्लॉट है, अगर वो DDR1 को सपोर्ट करेगा, तो इसका जो कोर वोल्टेज जनरेट होगा वो 2.5 होगा और VTT होगा 1.25।
तो हमें दो वोल्टेज चेक करना होता है, एक होता है कोर वोल्टेज और एक होता है VTT वोल्टेज। तो अगर DDR1 है तो हमारा जो कोर वोल्टेज होगा वो होगा 2.5 और VTT वोल्टेज होगा 1.25 और SPD वोल्टेज 3 वोल्ट होता है। और अगर DDR2 है तो हमारा कोर वोल्टेज होगा 1.8 और VTT वोल्टेज होगा 0.9। और अगर हमारा DDR3 है तो कोर वोल्टेज जनरेट होगा 1.5 और VTT वोल्टेज होगा 0.75। SPD तो सेम रहता है। और अगर हमारा जो है DDR4 है तो हमारा कोर वोल्टेज जनरेट होगा 1.2, VTT वोल्टेज होगा 0.6। तो इस तरह से इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और जहाँ चेक करना है, ये जो हमारा कॉइल है वहाँ पे हमको कोर वोल्टेज चेक करना होता है। तो अगर DDR1 है या DDR2 है तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।